माय मैजिकल फैमिली, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट और पावरफुल वीडियो लेके आई हूँ। न्यू ईयर आने वाला है, सो सबसे पहले एडवांस में ही हैप्पी न्यू ईयर। आप सबके सभी डिज़ायर्स बहुत इजी वे में और बहुत मैजिकल वे में मैनिफेस्ट हो रहे हैं। आप सब अपने डिज़ायर्स को ऑलरेडी अपनी लाइफ में जी रहे हो, उनको आप ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर चुके हो। सो कंग्रेचुलेशंस। एंड जो आज की हमारी वीडियो है वो है कि जब न्यू ईयर आता है, सो न्यू ईयर आने से पहले हमें क्या करना होता है, हमें अपने जो डिज़ायर्स होते हैं उनको डिक्लेयर करना होता है। हमें यूनिवर्स को बताना होता है कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो उसके लिए हमें डिक्लेरेशन करनी होती है। वो हम मंथ बाय मंथ भी कर सकते हैं और पूरे ईयर्स की भी कर सकते हैं। जो मैं आज आपको बता रही हूँ वो डिक्लेरेशन है हमारी पूरे ईयर की, कि हम आज मतलब न्यू ईयर से एक दिन हम पहले भी कर सकते हैं इसको, नहीं तो फिर जब न्यू ईयर आएगा मींस 1 जनवरी को भी आप डिक्लेयर कर सकते हो। आप बहुत क्लियरली अपने डिज़ायर्स को रखो और उनको डिक्लेयर करो। वो यूनिवर्स का काम है आप तक लाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बेबी है आपके घर में, उसको कुछ चाहिए होगा, वो आपको बोलेगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए। आप बोलोगे कोई बात नहीं, मैं ला दूंगा आपको वो चीज़। तो वो बच्चा भी इतना सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ ठीक है, वो चीज़ उसके पास आ रही है, वो क्योंकि वो डिक्लेयर कर चुका है, वो आपको बता चुका है। तो वही हमारे साथ होता है कि जब हम यूनिवर्स को बता देते हैं, हम डिक्लेयर कर देते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, और जो ऑलरेडी हम प्रेजेंट में भी लिख देते हैं कि ये चीज़ ऑलरेडी हमारे पास है, तो यूनिवर्स वो चीज़ जब बार बार वो रेपिटेशन होगी या हम एक बार भी लिखकर उसको छोड़ देंगे ना, वो चीज़ ऑटोमेटिकली हमारी तरफ अट्रैक्ट होगी, क्योंकि वही सेम बच्चे वाला, हम यूनिवर्स के बच्चे हैं तो यूनिवर्स भी 1000% देते हैं हमें वो विश हमारी लाइफ में लेके आने के लिए। सो इसीलिए डिक्लेरेशन बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको यही बोलूँगी कि आप मंथ बाय मंथ भी डेफिनेटली डिक्लेयर करो, पर पूरा ईयर का एक बार डिक्लेरेशन है ना वो ज़रूर करो। बस इसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना होगा। सबसे पहले जब भी आपको डिक्लेरेशन करनी है उससे पहले एक चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि आपकी क्या क्या गोल्स हैं, और वो उस गोल्स के लिए, उन डिज़ायर्स के लिए आप कितने क्लियर इंटेंशन के साथ हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए और क्यों चाहिए, क्या चीज़, मतलब जब वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी तो वो चीज़ क्या देने वाली है आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एसपी के साथ शादी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप ये बताओ कि जब आपकी शादी हो जाएगी तो आपको क्या फीलिंग आएगी। हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, एक्साइटमेंट में आ जाओगे, जॉय में आ जाओगे। वही चीज़ मीन्स आपको उस ज़िंदगी को लिखते हुए जीना है कि जब ये डिज़ायर मेरे पास आ जाएगा, जब ये डिज़ायर फुलफ़िल हो जाएगा तो उसके बाद मुझे ये चीज़ आ जाएगी। ये तो नहीं होता ना कि चलो हमने मैनिफेस्ट करा कि मुझे मेरे एसपी के साथ शादी करनी है, शादी तो हो गई है, तो बार बार हम उस चीज़ की रेपिटेशन तो नहीं कर सकते ना। जब हमने डिक्लेयर कर दिया कि हमारे एसपी के साथ हमारी जो शादी है वो ऑलरेडी हो गई है, तो मीन्स इट्स डन, हमने डिक्लेयर कर दिया है, उस चीज़ को हम ऑलरेडी अपनी लाइफ में जी रहे हैं। बट वो चीज़ जब हमारी लाइफ में आएगी तो वो हमें क्या देकर जा रही है। शादी तो एंड है, बट एंड से आगे क्या होगा वो चीज़ को सोचो। जैसे आप कोई जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, जॉब आपको, ठीक है, आपने डिक्लेयर कर दिया कि मुझे ये चीज़, मतलब मेरी ये डिज़ायर जॉब मुझे मिल गई है। वो डिज़ायर जॉब आपको क्या दे रही है, आप वो चीज़ को देखो। खुशी देगी ना, वो पीस देगा ना, वो वही चीज़ है, जॉय देगा। आप एक्साइटमेंट में आओगे कि वाओ, मैंने अपनी डिज़ायर जॉब मैनिफेस्ट कर ली है, मैंने अपने ड्रीम को पूरा कर लिया है। आप उस वाइब्रेशन में आओगे, हैप्पीनेस वाली, ग्रेटफुल वाली, कि वाओ थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये चीज़ मिल गई है। वही चीज़ होती है। सो
डिक्लेयर करने से पहले एक छोटी सी रफ लिस्ट ज़रूर बना लेना कि मुझे ये चीज़ चाहिए और इसके लिए मेरे गोल्स हैं वो बहुत क्लियर है कि मुझे ये क्यों चाहिए और इससे मुझे क्या मिलने वाला है। ठीक है, वो आपको चाहिए, वो लिखना नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि मुझे अगर ये चीज़ चाहिए तो इसके बाद मुझे क्या खुशी मिलने वाली है, कौन सी पीस मिलने वाली है, मैं कैसा फील करूँगा, उसके बाद मुझे क्या क्या मतलब फील करने को मिलेगा, मैं कितना ग्रेटफुल हूँगा। वो चीज़ हमें पहले ही अपनी ज़िंदगी में लेके आनी है। चलो टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक न्यू डायरी, न्यू बिगनिंग है तो न्यू डायरी लेना और रेड एंड ग्रीन पेन, ये 2 पेन आप यूज़ कर सकते हो। कलरफुल जितना करना चाहते हो पेन का यूज़ आप कर सकते हो। मैंने नॉर्मल बेसिस पे बताया है कि आप रेड एंड ग्रीन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एक न्यू डायरी और 2 पेन जो मैं बता रही हूँ। सो मैंने पहले ही मेंशन कर दिया कि अगर आप कलरफुल पेन्स का यूज़ करना चाहते हो सो डेफिनेटली आप करो, क्योंकि आपकी डायरी है, आप क्रिएटर हो, आप राइटर हो, आप अपनी जर्नी लिख रहे हो, जितनी कलरफुल बना सकते हो बनाओ। ठीक है, सो आफ्टर दैट आपको क्या करना है, डिक्लेरेशन करने से पहले आपके गोल्स, आपने एक फेक लिस्ट बना ली, उस फेक लिस्ट में आपने क्लियर कर लिया कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, पूरे साल का बनाना है आपको। ठीक है, उसके बाद मैं पहले ही बता रही हूँ बहुत क्लियरली, अगर आप बहुत क्लियर हो अपने गोल्स के लिए, मीन्स आप शादी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप मंथ के लिए बहुत क्लियर हो कि मुझे इस मंथ में शादी करनी है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप सितंबर में करना चाहते हो, आप नवंबर में करना चाहते हो, मीन्स आप 100% 1000% क्लियर हो कि मुझे इसी मंथ में शादी करनी है, आपके अंदर कोई डाउट नहीं है मंथ को लेकर, तो आप मंथ में मेंशन कर सकते हो। जैसे मैं करती हूँ, मैं मंथ मेंशन कर देती हूँ कि मुझे इस मंथ में ये चीज़ चाहिए। सो यूनिवर्स को हम ऐसे डिक्लेयर कर देते हैं कि इस मंथ में ये चीज़ हमारे पास आ रही है या आ गई है, तो वो यूनिवर्स का काम रह जाता है उसके लिए कैसे रास्ते ओपन करेगा, कैसे वो चीज़ हमारे पास लेके आएगा। सो अगर आप मंथ लिखना चाहते हो डेफिनेटली लिखो, मैं लिखती हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मुझे लिखना चाहिए तो लिखो, अगर नहीं लिखना है तो मत लिखो, वो आप पे छोड़ रही हूँ मैं। देन आपको क्या करना है, बहुत आराम से एक शांत जगह बैठो, कोई डिस्टर्ब ना करे आपको, क्योंकि आप अपनी कहानी पूरे साल की लिख रहे हो। सो उसके लिए डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, बहुत पीस वाली जगह चाहिए, आराम से बैठो। उसके बाद 10 to 12 टाइम डीप ब्रीथ इन करो। ये मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आप डीप ब्रीथ इन करोगे ना, आपके थॉट्स का फ्लो बहुत कम हो जाएगा, और जो मतलब सारा दिन चलता रहता ना माइंड में, और नेगेटिव थॉट्स का पैटर्न, पॉजिटिव थॉट का पैटर्न, मिक्स पैटर्न, वो सब एक टाइम के लिए रुक जाएगा और आप बहुत क्लियरली अपने डिजायर्स को लिख पाओगे। इसीलिए बोल रही हूँ, पहले 10 to 12 टाइम डीप ब्रीथ इन करना, बहुत शांति से बैठना, अपनी डायरी लेना, मैजिक जादू वाली डायरी, और जब आप उस डायरी को ओपन करोगे ना तो आपको ऐसे फील करना है कि ये मेरी क्रिएशन है, ये मेरी मैजिकल डायरी है जिसमें मैं जो भी इस जादुई पेन से लिखने वाली हूँ ना, इट्स मैनिफेस्टेड। वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी ही होगी और उसे मेरे पास आने से कोई नहीं रोक सकता। सो अपनी उस डायरी को, अपने पेन को पहले से ही जादुई बना दो कि वो आपकी हर बात को सुनती है, आपके हर इमोशंस को फील करती है। आप जो लिखोगे वो डायरी उसी टाइम इंस्टेंट उस पर काम करना शुरू कर देती है। सो आपको इस वाइब में आना है। डायरी ओपन की, आफ्टर दैट आप लिखना शुरू करोगे। हमेशा जब भी कुछ लिखो, चाहे स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, चाहे ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, चाहे अपनी डिक्लेरेशन कर रहे हो, चाहे नॉर्मल बेसिस पे कोई टूल एंड टेक्निक यूज़ कर रहे हो, हमेशा मैजिकल वर्ड थैंक यू का यूज़ डेफिनेटली करना 3 बार, क्योंकि ये सबसे पावरफुल वर्ड है। इसी का पावर, इसी का जादू आपको सब चीज़ लाने में हेल्प करता है। सो फर्स्टली आप बहुत बोल्ड लेटर्स में ऊपर लिखोगे, जब आप डिक्लेरेशन करोगे उससे पहले ऊपर बोल्ड लेटर्स में भी लिख सकते हो या एक पेज पूरे पे लिख सकते हो, माई 2025 इज ब्लेस्ड, माई 2025 इज ब्लेस्ड विथ अबंडेंस, हैप्पीनेस, सक्सेस, वेल्थ, लव, जो भी चीज़ आप लिखना चाहते हो बोल्ड लेटर्स में।
माई 2025 इज ब्लेस्ड विद अबंडेंस ऑफ हेल्थ, वेल्थ, लव। जो भी चीज़ आप लिखना चाहते हो वो आप एक पेज पे लिख दो, ताकि आप ये बोल दो कि मेरी 2025 में ये चीज़ें अबंडेंस में है। देन नेक्स्ट पेज पे ऊपर लिखोगे आप थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू लिखकर फिर आप फर्स्ट जो लाइन लिखने वाले हो वो आप लिखोगे। ये सबको लिखनी है लाइन, ये सबको लिखनी है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। इसको मैं रिपीट भी करूंगी 2-3 बार, ध्यान से सुन लेना। जो मैं बता रही हूँ आपको, ये लाइन हर एक को लिखनी है। डियर यूनिवर्स, आई टेक अथॉरिटी ओवर दिस न्यू ईयर। I command it to be fruitful and productive for me. Dear universe, I take authority over this new year. I command it to be fruitful and productive for me. ये लाइन हर किसी को लिखनी है। देन आप लिखना, ये मैं नॉर्मल एग्जांपल्स दे रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग लिखना। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है या मैं लिखूंगी, सो मैं वैसे आपको बता रही हूँ कि आप भी ऐसे लिख सकते हो। जैसे कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई मैजिकल न्यू ईयर 2025 दैट ब्लेस्ड मी विद अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो ऐसे ही आप हिंदी में भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आप जो लैंग्वेज में लिखना चाहते हो वो लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, बट पहले 3 बार थैंक यू लिखना है। उसके बाद आपको जो आपका डिज़ायर है उसको लिखना है कि मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि वो मुझे ये चीज़ दे रहा है। देन फिर लास्ट में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जैसे कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई मैजिकल न्यू ईयर 2025 दैट आई गॉट माई ड्रीम जॉब इन अप्रैल 2025। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जैसे मैंने बोला था कि आप मंथ भी लिख सकते हो। अगर आपको डाउट नहीं आ रहा है मंथ के लिए तो लिखो, अगर नहीं आ रहा है तो मंथ को स्किप कर दो और जस्ट नॉर्मली आप लिखो। ठीक है, जैसे कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई मैजिकल न्यू ईयर 2025 दैट आई एम हैप्पीली ब्लिसफुली मैरिड टू माई पार्टनर इन नवंबर 2025। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जैसे मैंने पहले बोला, मंथ स्किप करना है स्किप कर दो, नॉर्मली लिखना है लिख दो। मीन्स अगर इसको आप क्रिएटिव और बनाना चाहते हो डेफिनेटली अपनी लैंग्वेज में लिखो, और चीज़ें इसमें ऐड करना चाहते हो तो करो। मैंने वो पैटर्न बताया जो पैटर्न मैं खुद यूज़ करती हूँ। मैं मंथ डिक्लेयर करती हूँ क्योंकि मंथ डिक्लेरेशन से ना मुझे ये लगता है कि फिर यूनिवर्स वैसे ही काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि मुझे क्लैरिटी होती है मंथ को लेकर कि इस मंथ में मुझे ये चीज़ मिल जाएगी और मैं उस पर डाउट नहीं करती हूँ। अब देखो डाउट्स आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आप इसीलिए तो मैंने आपको बोला है कि जब आप डिक्लेरेशन करोगे तो डीप ब्रीथ इन करना बहुत ज़रूरी है। आपको जब आप लिखने बैठोगे ना खुद से क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी कि मुझे ये चीज़ लिखनी है या नहीं लिखनी है। आप क्लैरिटी के साथ वो चीज़ को लिख पाओगे। ऐसे ही आप अपनी हर चीज़ के लिए लिख सकते हो। जैसे अगर किसी को कमिटमेंट चाहिए तो वो लिख सकता है कि मेरे एसपी ने, जैसे मैं हिंदी में बता देती हूँ, धन्यवाद, 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 धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ कि मेरे एसपी ने मुझे कमिटमेंट दे दी है मिस मैजिकल न्यू ईयर 2025 में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप अपनी लैंग्वेज में लिखो, जितना क्रिएटिव इस चीज़ को बना सकते हो उतना क्रिएटिव बनाओ, जितना अच्छे से लिख सकते हो, डेकोरेट करके लिख सकते हो उतना डेकोरेट करके लिखो। बस इस चीज़ को याद रखो कि आपकी कहानी, आप न्यू ईयर पूरे 365 डेज़ की कहानी लिख रहे हो। क्या क्या चाहिए उसकी क्लैरिटी के साथ लिख रहे हो। अगर किसी को कोई डिज़ायर कार चाहिए लिखो, कौन सा मॉडल है, कौन सा कलर है, कब मिल रही है, सब कुछ, कितने प्राइस की आई है। क्लैरिटी दो अपने डिज़ायर को
कि हाँ, जैसे ड्रीम कार है, अगर मैं बोलूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई मैजिकल न्यू ईयर 2025 दैट मुझे मेरी ड्रीम कार की जगह नाम लिख दो, मुझे मेरी XUV स्कॉर्पियो, जो कार आपको अच्छी लग रही है, ब्लैक कलर स्कॉर्पियो, इतना मॉडल इस ईयर में मिल गई है, इस मंथ में मिल गई है, ठीक है, दिसंबर में मिल गई है, जून में मिल गई है, अप्रैल में मिल गई है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मीन्स आपको क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने बोला था पहले एक फेक लिस्ट बना लेना, ताकि आप बहुत क्लियर रहो अपने डिज़ायर के लिए। और ना आप एक चीज़ और करना, डिक्लेरेशन करने से पहले बता रही हूँ, जब आपने फेक लिस्ट लिख ली ना, उसके बाद आपको क्या करना है, अपने हर डिज़ायर को ना, जैसे किसी ने लिखा कि मुझे ना ड्रीम जॉब मिल गई है, किसी ने लिखा, तो एक टाइम के लिए ना फील करके देखना कि मुझे सच में ना ड्रीम जॉब मिल गई है और मैं कितनी ज़्यादा खुश या एक्साइटेड हूँ, मैं कितना ज़्यादा खुश और एक्साइटेड हूँ। क्योंकि जब वो डिज़ायर मिलेगा, उस टाइम पे आप किस लेवल की खुशी में होंगे, आप कैसा फील कर रहे होंगे, वो आप एक बार ज़रूर एक बार ट्राई करना कि सच में वो वाइब आएगी, डेफिनेटली आएगी। जब आप ट्राई करोगे, एक टाइम के लिए ही करना, बार बार नहीं बोल रही हूँ, उसके बाद तो आप डिक्लेयर कर ही दोगे, क्योंकि वो खुशी होगी ना जो आएगी, वो खुशी जो आपको मतलब फील होगी ना, वही मेन फीलिंग है ना जो क्रिएट होगी, वही चीज़ आपको आपकी रियलिटी ला के देगी। सो इस तरह से आपको पूरे न्यू ईयर को डिक्लेयर करना है। डिक्लेरेशन से क्या हो जाता है, डिक्लेरेशन से ये होता है कि हम ना यूनिवर्स को बता देते हैं, जैसे बोला नहीं जाता कि अगर आप कोई चीज़ किसी शॉप पे लेने जाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप किसी शॉप पे गए, आपने कुछ परचेज करना होगा, आप शॉपकीपर को बोल दोगे कि भैया मुझे ये चीज़ दे दो, और आप आराम से बैठ जाते हो या रुक जाते हो, वो शॉपकीपर वहाँ से वो चीज़ आपको लाके देता है, ठीक है। वही चीज़ डिक्लेरेशन में होती है कि आप यूनिवर्स को बता देते हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये मिल गया है, मुझे ये चीज़ मिल गई है, मुझे ये चीज़ मिल गई है। फिर वो यूनिवर्स का काम है वो चीज़ आपके पास लाने का काम उसका है। आपका क्या काम होगा, बिलीव। जैसे आप उस शॉपकीपर पे बिलीव करते हो ना कि जो चीज़ आपने उसको बोली है, सेम टू सेम वही चीज़ आपके पास आएगी। सो वैसे ही आपको बिलीव करना है कि यूनिवर्स को आपने जो डिक्लेयर कर दिया है, जो आपने अपनी इस मैजिकल डायरी में मैजिकल पेन से लिख दिया है, वही मैनिफेस्ट होगा, वही चीज़ आपके पास आएगी। बिलीव रखना है आपको, और इतना अपने आप को इनकरेज करो या अपने आप को इतना पावरफुल बनाओ कि भाई जो मैंने बोल दिया, जो मैंने लिख दिया, वही मेरी डेस्टिनी है, वही मेरी रियलिटी है। और वो मुझे पता है, ये मैं व्हेन एंड हाउ के पीछे नहीं भागूंगा या भागूंगी, बस मुझे इतना पता है कि वो चीज़ मेरे पास आ रही है। कैसे, कब, वो यूनिवर्स का काम, वो मेरा काम नहीं है, वो यूनिवर्स का काम है। मैं उनको करने देता हूँ या देती हूँ, जो मेरा काम है मैं वो कर चुकी हूँ। इस लेवल का बिलीव चाहिए, वो चीज़ डेफिनेटली आपके पास आएगी जब आप उस पर बिलीव कर लोगे। क्योंकि देखो, कोई भी चीज़ है, चाहे हम पेरेंट्स से कुछ मांग रहे हैं, चाहे किसी फ्रेंड से मांग रहे हैं जिस पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होगा, आप उससे कुछ भी मांगते हो, ठीक है, पेरेंट्स से कुछ भी मांगते हो, आपको पता होता है कि अगर पेरेंट्स ने हाँ कर दी, इट मीन्स वो चीज़ हमें मिलनी ही मिलनी है। आप ऐसे तो नहीं होता ना कि आप बोलते चले जाओगे, सारा दिन बोलते चले जाओगे, ऐसे तो नहीं होता। हम एक भी बार बोलते हैं, किसी शॉप पे कुछ लेने जा रहे हो, कुछ ऑर्डर कर रहे हो, एक ही बार करोगे ना। जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्डर से मुझे याद आया कि आपने कुछ मंगवाना है, अमेज़ॉन पे आपको कुछ पसंद आया, आपने उसका ऑर्डर दे दिया। ऐसे तो नहीं है ना कि आप बार बार उनको मैसेज करोगे, कॉल्स करोगे, मेरा ऑर्डर नहीं आया, मेरा ऑर्डर नहीं आया, अब वेट करते हो ना, प्रोसेसिंग चलती है और एक टाइम पे आके वो चीज़ डिलीवर हो जाती है। वैसे ही आपके डिज़ायर्स के साथ होता है, आप ऑर्डर कर देते हो, डिक्लेयर कर देते हो, प्रोसेसिंग चलती है और उसके डिवाइन टाइम पर आकर वो चीज़ आपको मिल जाती है। सो हमेशा याद रखो, जब डाउट्स आए कि कब होगा, कैसे होगा, देन खुद को बोलना वो मेरा काम नहीं है, व्हेन एंड हाउ वाला काम मेरा नहीं है,
मेरा काम था ऑर्डर करना, जो मैं कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। मेरा काम, मुझे इतना पता है कि प्रोसेसिंग में चल रहा है, मेरा बिलीव स्ट्रांग है, मुझे पता है कि वो 1000% मैनिफेस्ट होगा ही होगा, वो रियलिटी मेरी बनेगा ही बनेगा, मुझे 1% भी डाउट नहीं है, क्योंकि मैं क्रिएटर हूँ। जो मैंने बोल दिया वही होना है, वही रियलिटी बनना है। व्हेन एंड हाउ के पीछे मुझे नहीं भागना है, वो मेरी रियलिटी यूनिवर्स खुद बनाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसको अपनी डेस्टिनी बना दिया है, डिक्लेयर करके, अपने जादुई पेन से, अपनी जादुई डायरी में लिखकर। आगे वाला काम यूनिवर्स का, कैसे वो लाएगा, कैसे वो रास्ते बनाएगा, वो सब उस पे, उस चीज़ की मैं टेंशन नहीं लूँगा। मैं रिलैक्स हूँ, मैंने अपना काम कर दिया। इस जोन में आ जाओ, आपके डिज़ायर्स आप तक आएंगे। मैं खुद रास्तों पे बिलीव नहीं करती, वो रास्ते खुद बनते हैं। डाउन हो रहे हो, खुद को याद करवाओ कि मैं क्रिएटर हूँ, मैं अपनी डेस्टिनी खुद लिख रहा हूँ या लिख चुका हूँ, वही होना है जो मैं चाहता हूँ या जो मैं चाहती हूँ। इतना अपने आप को इनकरेज करो, खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि कोई भी छोटे छोटे जो डाउट्स आते हैं, नेगेटिविटी आती है, कोई पैटर्न्स आते हैं ना, वो आपको तंग ना करे। आपका जो बिलीव बना होगा उसको बार बार रिमाइंड करवाओ कि भाई मैं क्रिएटर हूँ। कोई कुछ भी बोल रहा है मेरे डिज़ायर के रिलेटेड, कोई कुछ भी कह रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने जोन में है, वो उसको नहीं बिलीव है, तभी तो वो बोल रहा है। मुझे बिलीव है, मुझे पता है, इट्स डन। जब आप खुद को डेली मोटिवेट करते रहोगे ना, वो सच में एक टाइम पर आकर मैजिकल वे में खुद रास्ते बनाकर आपका डिज़ायर आप तक आएगा। इट्स रियलिटी। सो अपने न्यू ईयर पे जा तो न्यू ईयर से 1 डे पहले 31 ऑफ दिसंबर को या न्यू ईयर पे 1 ऑफ जनवरी को सब अपने न्यू ईयर को, पूरे साल को डिक्लेयर करोगे अपने डिज़ायर्स के साथ, हर चीज़ के लिए, हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, जॉब, एग्ज़ाम, मनी, एसपी, कमिटमेंट, मैरिज, सब कुछ A to Z पूरा बंडल बना के सब कुछ उसमें ऐड कर दो। कोई खुद पे काम करना चाहता है, कोई खुद में चेंज लाना चाहता है, फिजिकल चेंज लाना चाहता है, मेंटली स्ट्रांग होना चाहता है, कॉन्फिडेंट होना चाहता है, हर चीज़ लिखो। ये 2025 की पूरे साल की डिक्लेरेशन है, हर चीज़ को ऐड करो। जो मंथ बाय मंथ करेंगे वो अलग चीज़ है, ये पूरे साल की है, आपको पूरे साल के लिए डिक्लेयर करना है। सो किसी को भी कोई डाउट हो कमेंट कर देना, डेफिनेटली आंसर करूँगी। सो एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर अगेन। आपका न्यू ईयर बहुत खुशियों से भरा हुआ है, आपको आपका हर डिज़ायर मैजिकल वे में आपके पास आ गया है। इट्स डन, इट्स डन, इट्स डन। Thank you so much for your beautiful support. Thank you, thank you, thank you.